चलिए आज हम लोग कुछ विटामिन की बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन को याद करने की ट्रिक है हमारी रवे सारे वर, यानी विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो लिखने के लिए कभी आ जाता है इनमें से कोई सा भी एक बुझ लें। तो आपको इस प्रकार से लगाने हैं कि सब ट्रिक याद रखिए बस। रवे सारे वर यानी रैस है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से जो हमारा रोग होगा वो होगा बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से हमारा रोग होगा स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रोग होगा हमारा रिकेटस। विटामिन ई की कमी से वह बराबर बांझपन, यानी कौन सा रोग होगा विटामिन ई की कमी से, बांझपन। और विटामिन के की कमी से होगा हमारे शरीर में विकार या रोग, रक्त का थक्का न जमना। और जब हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता तो हम उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, जो कि एक अनुवांशिक रोग है। क्या है, अनुवांशिक रोग। यानी मैं कह सकता हूं कि हीमोफीलिया रोग बीमारी एक ऐसी है जो अनुवांशिक बीमारी है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलो जो मुख्य है उनको उठा लीजिए। विटामिन ए, ये रही हमारी विटामिन ए की कमी से जो मुख्य रोग है वो है रतौंधी। लेकिन यदि समय से रतौंधी का उपचार ना किया जाए तो वही रतौंधी थोड़ा फिर इफेक्टिव यानी ज़्यादा घातक बीमारी बन जाती है, जिसका नाम दिया गया है जीरोफथेलिया। अब जीरोफथेलिया क्या होता है, जीरोफथेलिया एक ऐसी बीमारी होती है जो कि आंखों में पानी होता है उसको सुखा देती है, यानी आंख पूर्ण रूप से सूख जाती हैं और आंखों के आसपास सफेद सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसका रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। ठीक है, यदि मैं इसकी एक्सप्लेन की बात करता हूं तो रतौंधी एक ऐसी बीमारी है, इस रोग के यानी रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जो किसी रोगी को यदि हो जाए तो उसे दिन में तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती सब चीजें, बट रात में या रात को वो सभी चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता या नहीं दिखाई देती। इसके उपचार के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हमको अंडे का सेवन करना चाहिए, मछली का, हरी सब्जी, दूध वगैरह, ये सारे के सारे विटामिन ए में ही आते हैं। ठीक है, बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन बी से हमारा रोग होता है बेरीबेरी। तो बेरीबेरी नाम से पता चल रहा है कि बेरीबेरी रोग हो रहा है, यानी एक ऐसा रोग जिसमें चल नहीं सकते, यानी हमारी हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और बच्चा चल नहीं पाता। देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है, थायमीन। और यहाँ पर इसका बेरीबेरी का उपनाम है काके और बारबियर्स। और भी है इसमें 2-3 नाम, लेकिन फिलहाल में इतने याद रखें कि काके और बारबियर्स, और तीसरा नाम हो गया बेरीबेरी। यदि मैं इसकी एक्सप्लेन की बात करता हूँ तो बेरीबेरी रोग उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है जहाँ का मुख्य भोजन चावल है, यानी जहाँ का मुख्य भोजन चावल है उन क्षेत्रों में बहुतायत या फिर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके यदि मैं उपचार की बात करता हूँ तो अंकुरित चना, मांस और दूध, सोयाबीन इत्यादि का सेवन। विटामिन सी के बारे में यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, यदि मैं इसकी एक्सप्लेन की बात करता हूं तो मसूड़े से खून निकलता है और यदि यह यानी स्कर्वी का सही से उपचार नहीं किया जाता है तो उपचार न होने की दशा में मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं, और जब दांत गिरने लगते हैं तो उसमें दांतों की परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यदि मैं इसके उपचार के बारे में बात करता हूं तो खट्टे फल इसके लिए सर्वोत्तम माने गए हैं, बट इनमें बेस्ट यदि मैं बताऊं तो आंवला। आंवला एक ऐसी चीज है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है और आंवले को शाक्य भारतीय डॉक्टर भी कहा जाता है। शाक्य भारतीय डॉक्टर, देखिए नया प्रश्न बहुत अच्छा है। तो यहाँ से शाक्य भारतीय डॉक्टर यानी किस पादप को कहते हैं, तो आंवले को। एक प्रश्न यहाँ से ये निकलता है कि भाई छिली हुई सब्जियों से को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो यहाँ से विटामिन निकल जाता है हमारा विटामिन सी। यानी फल जो हमारी सब्जियां हैं या फल हैं विटामिन सी वाले, उनको छील कर धोना नहीं चाहिए
यदि हम धोएंगे उसको तो विटामिन सी हमारा निकल जाएगा, जिससे हमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। विटामिन डी के बारे में यदि मैं बात करता हूँ तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेटस नामक रोग होता है, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है हमारा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का हमारा रासायनिक नाम है। और यदि मैं एक्सप्लेन की बात करता हूँ तो सूखा रोग एक हड्डियों का रोग होता है जो प्राय बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, यानी बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं वो कमजोर होती हैं। यह रोग बड़ों में भी पाया जाता है, ठीक है। और यदि इसी प्रकार की विकृति बड़ों में पाई जाती है तो उसको संज्ञा दी जाती है कि भाई इसको ओसिटमेलसिया हो गया है। यदि मैं इसके उपचार के बारे में बात करता हूँ तो दूध, अंडे, मांस का सेवन करना चाहिए, बट बेस्ट उपचार क्या है इसका, तो सूर्य की किरणें का भी सेवन करना